मैंने जस्ट अभी एक ट्रेड ली थी एंड मुझे करीबन 3 घंटे में 7,450 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। तो आज के एपिसोड में फिनफार्मर्स में आपको यही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात, अगर आपको चार्ट पैटर्न्स पढ़ने नहीं भी आते हैं, आपको कैंडलस्टिक्स पढ़नी नहीं आती है, तब भी आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। तो अगर इतनी आसान ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो जी हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देख लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का फायदा उठा सके। तो जल्दी से चल रहे हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट्स पे और जल्दी से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे बीएनबी का चार्ट खोल रखा है और वो भी डेली बेसिस पे। आप चाहे तो दूसरे टाइम इंटरवल्स भी यूज कर सकते हो। इस चार्ट की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी 15 मिनट से कम के टाइम फ्रेम पे आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप 5 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हो तो वहां पर आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। आप 15 मिनट्स पे कर सकते हो, 1 आवर पे कर सकते हो, 4 आवर्स पे कर सकते हो, इवन 30 मिनट्स पे भी कर सकते हो। आपको वहां पर इसकी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाते हो तो वहां पर इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छे से काम नहीं करती है। और साथ ही साथ वीकली बेसिस पे भी, क्योंकि ये ट्रेडिंग आपको बहुत लंबे होराइजन पे दे देता है एंड इसके सारे स्टॉप लॉसेस फिर आपके हिट हो सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको कब स्टॉप लॉस करना है, क्या आपके यहाँ पे आइडल टारगेट्स होने चाहिए और साथ ही साथ कैसे आप बिना चार्ट पैटर्न समझे भी इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, दैट इज इंडिकेटर्स वाली साइड पे। एंड इंडिकेटर्स पे जाने के बाद आपको एक इंडिकेटर यहाँ पे सर्च करना है, दैट इज MACD, दैट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो नाम काफ़ी लंबा है इसका, बट हाँ डेफिनेटली MACD, मैक्ड इंडिकेटर भी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको बस यही सेम इंडिकेटर यहाँ पर क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अब कुछ भी चीज़ आपको बताने से पहले, ये रहा हमारा इंडिकेटर। मैं आपको तीनों चीज़ें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब आपको इंडिकेटर की सबसे पहले एक सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको सेटिंग्स दिख जाएंगे। आपको जो यहाँ पे मैं सेटिंग्स करके दे रहा हूँ, आपको वही सेम सेटिंग्स सबसे पहले अडॉप्ट करनी है, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ। मेक श्योर आपकी फास्ट लेंथ इज एट 12, स्लो लेंथ इज एट 26, सोर्स आपका क्लोज होना चाहिए, सिग्नल स्मूथिंग 9 होनी चाहिए एंड ये दोनों बाय डिफॉल्ट EMAs पे होने चाहिए। वैसे आइडियली ट्रेडिंग व्यू पे 12, 26 एंड 9 की डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। आपकी स्ट्रैटेजी पे थोड़ी सी चेंजेस हो जाती हैं, बट हम इसे डिफॉल्ट सेटिंग्स पे समझने वाले हैं। तो मेक श्योर आप एक बार जाके अपनी सेटिंग जरूर चेक करो कि यही सेम सेटिंग्स हैं या फिर नहीं है। और स्टाइल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लाइक ब्लू एंड येलो। मैं ब्लू इसको थोड़ा सा रेड कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे पता रहता है मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। विजिबिलिटी हम ऐसी ही रहने देंगे, विजिबिलिटी में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा इंडिकेटर जो है सेट हो चुका है। अब जी मैं आपको सबसे पहले इंडिकेटर समझाने वाला हूँ कि यही नहीं कि आपने बिना समझे इंडिकेटर अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिया तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। ऑफ एंड फार्मर्स इंडिकेटर समझने के टाइम पे आपको 3 चीज़ें ध्यान देनी। मैग्ड इंडिकेटर 3 अलग अलग चीज़ों का बनता है। दैट इज आपका एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कौन सा है, जो आपको एक ग्रीन और ये रेड में दिख रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, तो ये आपका 1 है। देन ये जो 2 लाइन्स हैं, मैं इनमें कहता हूँ एक फास्ट मूविंग लाइन है, एक स्लो मूविंग लाइन है। एंड ये दोनों लाइन्स आपकी मूविंग एवरेज पे बनी है और जो हिस्टोग्राम है वो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर इंडिकेट करता है। ओके, तो अब फास्ट मूविंग लाइन कौन सी है और स्लो मूविंग लाइन कौन सी है। ऑफ कोर्स मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। अगर इन डेप्थ जाना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा। साथ ही साथ आप फिनफार्म का डिस्कॉर्ड से वो भी ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, डिस्कॉर्ड से वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी कॉल्स होती रहती है। इवन हर संडे एट 11 AM हमारा यूट्यूब लाइव भी होता रहता है। ओके परफेक्ट। तो अगर अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है फास्ट लाइन कौन सी है, आपकी ब्लू वाली लाइन है, इसको हमने कहना है फास्ट लाइन। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग को जज मत करना यार, मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी फास्ट लाइन है एंड जो रेड लाइन है दैट इज़ हमारी स्लो लाइन। अब फास्ट और स्लो का डिफरेंस क्या है, याद हो जो मैंने आपको सेटिंग्स में दिखाया था, दैट इज 12 एंड 26। तो फास्ट इज हमारी 12, स्लो इज हमारी 26। तो ये इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। तो फास्ट ऑफ कोर्स जल्दी मूव करेगी क्योंकि मूविंग एवरेज जो है वो लेती है वो लास्ट 12 कैंडल्स की लेती है ब्लू वाली लाइन, एंड जो स्लो है वो मूविंग एवरेज लेती है लास्ट 26 कैंडल्स की। तो ऑफ कोर्स कोई भी अगर एक बिगर मूव आता है तो फास्ट वाली जगह पे जल्दी मूव होता है और स्लो वाली जगह पे थोड़ा सी देर बाद रिफ्लेक्ट करता है। फिन फार्मर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो पूरी ज़रूर देख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आधी नॉलेज लेकर जा रहे हो तो जी आप मार्केट में जाके सिर्फ सट्टेबाजी करने वाले हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट गैम्बलिंग। तो इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। और साथ ही साथ अगर आपने फिन फार्म पे पुराना एक ट्यूटोरियल देखा है तो एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है,
दैट इज फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑन क्रिप्टोज, एंड इसको आप डेली बेसिस पे भी डिप्लॉय करके विद प्रूफ हमने दिखाया था कि कैसे आप डेली बेसिस पे 10,000 रुपीज़ तक अर्न कर सकते हो। तो डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमेशा हर मार्केट में सेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, और क्या पता आपको कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी लगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो के बाद ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट देख रहे हो, 2 अलग अलग ट्यूटोरियल्स हैं एंड दोनों में हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कंप्लीट तरीके से समझा रखी है। अब वीडियो में हम वापस आ चुके हैं दैट इज फास्ट एंड स्लो की तरफ। अब फास्ट एंड स्लो की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अब फास्ट लाइन और स्लो लाइन इंडिकेट क्या करती है वो चीज़ अब आपको बतानी है, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्शंस का ध्यान देना है। नाउ व्हाट आई मीन बाय इंटरसेक्शन, जब भी फास्ट लाइन स्लो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो हम उसे एक इंटरसेक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करा है, एंड आपको दिख रहा है यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करा है। एंड इंटरसेक्ट कैसे करेगी, अगर ये ब्लू लाइन हमारी जा रही है, ठीक है, तो या तो ये नीचे से इंटरसेक्ट करेगी, जैसे आपको दिख रहा है इसने अभी नीचे से इंटरसेक्ट करा है, या ये ऊपर से इंटरसेक्ट करेगी। अगर हमारी रेड लाइन ऐसे है तो ये ऐसे काटेगी या फिर ऐसे काटेगी। तो बस आपको ये डायरेक्शन का ध्यान देना है, ये कौन सी डायरेक्शन पे ये आपको लाइन को काट रही है, हमारी फास्ट लाइन स्लो लाइन पे कहाँ पर इंटरसेक्ट करिए। तो हमें मेजर जो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब फिन फार्मर्स जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको जब इसके बारे में बताया था कि हिस्टोग्राम कैसे फॉर्म होता है, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ फास्ट लाइन एंड स्लो लाइन। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि जब यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन में हमारा हिस्टोग्राम भी ऑलमोस्ट जीरो है। देखो जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, मैंने कहा था ना डिफरेंस है। अब देखो जब हमारी फास्ट लाइन ऊपर है तो हमारा हिस्टोग्राम इज इन ग्रीन वाला एरिया, एंड जब हमारा जो फास्ट लाइन है वो नीचे है तो हमारी हिस्टोग्राम इज इन रेड एरिया, है ना। काफ़ी यूनिक चीज़। तो हम यहाँ पर चीज़ें दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो बिल्कुल स्क्रैच से समझाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और बार बार आपको ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत ना मिले। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना है, ठीक है। तो अब हमने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दी, इंटरसेक्शन हमें सबसे पहले देखना है फास्ट लाइन और स्लो लाइन का, और हिस्टोग्राम सिंस इन्हीं इंटरसेक्शन और इन्हीं लाइंस की वजह से बनता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इंटरसेक्शन पे हिस्टोग्राम इज जीरो, एंड जब भी हमारी फास्ट लाइन ऊपर है तो हमारा हिस्टोग्राम इज ग्रीन, और जब हमारी रेड लाइन नीचे है तो हमारा हिस्टोग्राम इज रेड। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका है। नहीं आए एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज कर दो और ये लास्ट के 2 मिनट वाला पार्ट रिपीट करके देख लो, क्योंकि ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गलत बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है कैमरे के सामने। एनीवेज, अब ये था हमारा इंडिकेटर। अब मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा स्मॉल, ठीक है, इतना काफ़ी है, अगर आपको भी परफेक्टली दिखना चाहिए। अब हमें जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या यहाँ पर ढूंढनी है, मैंने आपको कहा था इंटरसेक्शन है। अब ऑफकोर्स इंटरसेक्शन से तुम कुछ करेंगे नहीं, हमें ग्राफ भी चाहिए होता है एक पर्टिकुलर क्रिप्टो का, राइट। विन फार्मर्स हम डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, लेकिन मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है। दैट इज, अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कॉइनएक्स एक्सचेंज पे साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर, और साथ ही साथ एक $100 का साइन अप बोनस भी है। तो इंतजार किस चीज़ का करो, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर सीख रहे हैं उसको आप कॉइनएक्स एक्सचेंज पे डिप्लॉय कर लो ताकि आप भी ये सारे बेनिफिट्स उठा सको। फिर फार्मर्स एक चीज़ और, वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जल्दी से वीडियो पॉज करके वो लाइक बटन प्रेस कर दो, क्योंकि हम ये चीज़ नोट कर रहे थे कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसको लाइक करते हैं। तो जब भी आप वो लाइक बटन प्रेस करते हो ना, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसा ही और कंटेंट बनाते रहें। तो मेक श्योर आप वो लाइक बटन प्रेस कर रहे हो। जल्दी से वीडियो वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ग्राफ है। अब ग्राफ में मैं कोई भी रैंडम पॉइंट पे जाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हमें ग्राफ नहीं दिख रहा है अभी आपके सामने हूँ मैं, तो इट्स मोर लाइक अ लाइव ट्रेडिंग चार्ट, जो हमारी पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपने बोला था कि लाइव कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो अब एक तरीके से लाइव चल रहा है क्योंकि अब मुझे ऊपर के चार्ट्स नहीं दिख रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, यहाँ से इसने लाइन को नीचे से कट करा, यहाँ से भी इसने लाइन को नीचे से कट करा। ओके, परफेक्ट। तो मुझे कहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है। चलो इस वाले इंटरसेक्शन को ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पिछले वाले इंटरसेक्शन को भी ले सकते थे, मैंने सिर्फ इस वाले इंटरसेक्शन को यहाँ पे ले लिया। ओके, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, करेक्ट। अब जब भी नीचे से इंटरसेक्ट करता है वो हमारा बनता है बाय पॉइंट, और जब भी वो ऊपर से इंटरसेक्ट करता है तो वो बनता है हमारा सेल पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन हुआ, अगर आपको दिख रहा है कि इसने नीचे से कट करा, तो यहाँ पर
ठीक इसी जगह पे जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ और जहाँ पे हिस्टोग्राम आपको दिखा रहा है, ये आपकी बनती है बाइंग पोजीशन। तो यहाँ पर आपने ली बाइंग की एंट्री। अभी भी मैं आगे नहीं गया हूँ, एंड यहाँ पर जब इसने ऊपर से नीचे अब इंटरसेक्ट कर दिया है तो ये अब आपका बन गया है सेलिंग पॉइंट। तो चार्ट पर जाकर देखते हैं कहाँ हमारा सेलिंग पॉइंट आइडियली बना। तो हमारा सेलिंग पॉइंट बना एग्जैक्टली इस जगह पर। तो अगर मैं चार्ट पे मार्क कर दूँ, ठीक है, तो मार्क कर देते हैं जल्दी से चार्ट पे। ये हमारा था बाइंग पॉइंट, और ठीक इसके ऊपर जहाँ पे इसने ऊपर से इंटरसेक्ट करा, ये हमारा बना सेलिंग पॉइंट। अगर आप ध्यान दोगे, अभी हमने कोई पैटर्न डिस्कस नहीं करे, क्या ऊपर कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, हमें घंटा लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ नीचे देखना है कि इंटरसेक्शंस कहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुई, मैंने ऊपर देखा, जो भी कैंडल थी मैंने वहाँ पे बाइंग पोजीशन लगा दी। ठीक है जी, अब मैं ऊपर गया हूँ और जब इसने इंटरसेक्ट कर दिया है तो मैंने वापस से सेल कर दिया। इंटरसेक्ट वैसे आइडियली इसने इस वाली कैंडल पे किया है, तो जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, मेरा सर्कल थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है, लेकिन जो हमारी एग्जैक्ट कैंडल है वो ये वाली है, जो ये लास्ट रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो अगर अब मैं सिर्फ एक परसेंटेज वाइज गेन देखूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की एक एंट्री ली होती, तो दैट इज 11% की एंट्री, एग्जैक्टली 11% की एंट्री मेरी बन रही है इन 16 अक्टूबर से, ओके, तो 12 नवंबर। तो अगर आप देख रहे हो मैंने इसको डेली बेसिस पे कर रखा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने बाद जाके मुझे एग्जिट मिल रहा है, और 1 महीने बाद जाके जब मुझे एग्जिट मिल रहा है तो मुझे 12% तक का गेन मिल रहा है, विच इज़ गुड। 12% का गेन आपका कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप 12% भी ले रहे हो तो 12% आपको एफडीज पूरे एक साल पे नहीं रहती, एंड आपको 1 महीने में 12% का इंटरेस्ट मिल गया। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट अब तक क्या हुआ है, आपने ऊपर चार्ट पैटर्न्स देखे भी नहीं कि ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपने कोई भी चीज़ नहीं देखी, जस्ट आपने वहाँ पे बाय करा, और जस्ट उसने जहाँ पे दूसरा इंटरसेक्शन करा था आपने वहाँ जाके सेल आउट कर दिया। बहुत ही ईजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हुई। मैंने कहा था ना चार्ट्स नहीं देखने। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, पहले चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब हमने एक बाइंग देख लिया, एक बार सेलिंग भी देख लेते हैं। वैसे अगर फ्रेंड फार्मर्स थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैंने क्या कहा था, जब ये ऊपर से इंटरसेक्ट करता है तो आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ठीक है, हमने वहाँ पर सेल कर दिया, तो क्या सेल करने के बाद क्या मैं मार्केट को शॉर्ट भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इसी सेम कैंडल पे हम मार्केट को शॉर्ट करते हैं और अब इस वाली पर्टिकुलर जगह पे हम वापस से बाय बैक कर लेते, तो अभी हम ऊपर चार्ट्स में जाते हैं और ऊपर चार्ट्स में जाके जल्दी से ये चीज़ देख लेते हैं इस बार हमारी एक्यूरेसी कितनी हुई। चलो जी, यहाँ पर हमारी थी, तो यहाँ पर हमारी इस पर्टिकुलर जगह पे थी, दैट इज सेलिंग की एंट्री। ठीक है, मतलब हमने मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट करा था, एंड बाइंग पॉइंट इसने कहाँ पर दिया है मुझे, एग्जैक्टली इस जगह पे दिया, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे इसने मुझे बाय पॉइंट दिया है। ठीक है, अब जल्दी से एक और बार परसेंटेज गेन देख लेते कि हमने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करा था, यहाँ पे बाय बैक कर लिया, तो अब आपको दिख रहा है कि करीबन 6% का इंटरेस्ट आप वापस लेकर जा रहे हो। एंड हमने दोनों केसेस यहाँ पे डिस्कस करे, हमने मार्केट में बाय कैसे करना है, मार्केट को शॉर्ट कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात, अभी तक तो हम कैंडल पैटर्न्स पे घुसे भी नहीं है ना, काफ़ी अच्छी चीज़। लेकिन फ्रेंड फार्मर्स, अगर अभी हम इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी तक हमने स्पेसिफिक टारगेट्स की बात नहीं करी है, स्पेसिफिक स्टॉप लॉस की बात नहीं करी है। तो इसकी स्पेसिफिक टारगेट्स या स्पेसिफिक स्टॉप लॉस कैसे होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे आप अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो। हालांकि अगर आप नोट करोगे, अगर हमने यहाँ पर बाइंग पोजीशन ली होती, मैंने कहा था ना हम दोनों जगहों पे ले सकते हैं, मैंने ये वाला ले लिया था, बट अगर हमने यहाँ पर अपनी एक बाइंग एंट्री ली होती, क्योंकि इसने नीचे से इंटरसेक्ट करा, तो हमारी बाइंग एंट्री बन रही है एग्जैक्टली इस वाली कैंडल पे। एंड अगर मैंने इस वाली कैंडल पे एक बाई एंट्री ली होती एंड इसने ऊपर से इंटरसेक्ट करा है इस जगह पे, यानी इस पर्टिकुलर जगह पे, तो यहाँ पर मेरी बाइंग मार्केट जो है वो नीचे चली गई, एंड मुझे जो लॉस होता है वो करीबन 4% का, 4.5% का यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो अब ऐसी जगहों पे कैसे आप अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो, एंड मैंने क्यों ये वाली नहीं ली, मैंने क्यों
ऑफ कोर्स मैंने ये दोनों देखी, मैंने ऊपर चार्ट पैटर्न भी नहीं देखा था, बट क्यों मैंने ये वाली सिलेक्ट करी एंड क्यों मैंने ये वाली सिलेक्ट नहीं करी, अब इसके पीछे भी एक रीज़न है जो हम एक अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगले पार्ट में जाने से पहले एक मैंडेटरी टास्क, इस वीडियो पे हमें 30 लाइक्स चाहिए एज वेल एज 25 कमेंट्स फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएंगे हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट रिलीज कर देंगे। और FinFarmers ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो आप डेफिनेटली समझ ही चुके हो कितनी ज़्यादा आसान है। बस अब आपको ये देखना है कि कैसे आपको अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, कैसे आपको अपने टारगेट सेट करना है और कैसे आपको अपने स्टॉप लॉस सेट करने हैं। एक बार आपकी ये 3 चीज़ें सेट हो जाए तो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से भी बहुत ईजिली बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो और डेली बेसिस पे भी आप 10,000 रुपये बहुत ईजिली कमा पाओगे। अब FinFarmers वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पसंद आएगी, क्योंकि हमारा बहुत ईजिली तरीके से बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हो रहा है। FinFarmers हमारा एक मैंडेटरी क्राइटेरिया जो मैंने जस्ट अभी 1 मिनट पहले बताया कि 30 लाइक्स और 25 कमेंट्स, हमें ये दो चीज़ें चाहिए अब इसका अगला पार्ट डालने के लिए। अब वीडियो में यहाँ तक पहुँचोगे तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए FinFarm को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर कर देना, ताकि अगर वो नॉर्मल खाली बैठे हुए हैं तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपलोड करके अपने लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।